हेलो फ्रेंड्स, प्रस्तुत है कक्षा 10 के हिंदी काव्यखंड के तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत रचनाएं पद्यांश, जिसे एक तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के बालकांड से लिया गया है। इसके पहले वाले प्रसंग में आपने देखा था श्री राम, लक्ष्मण और सीता के सुंदर रूप को देखकर नगरवासी आपस में विचार करते हैं कि इनके माता पिता कितने कठोर हृदय वाले होंगे, जिन्होंने इतने सुंदर मूर्ति को, सुंदर रूप वाले को वन में भेजा है। कोई राजा दशरथ को दोषी ठहराता है, जबकि कोई रानी कैकेयी को दोषी ठहराते हैं। इसके आगे का हिस्सा देखते हैं। लिखा है, शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तूने सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में सुट सोए, सादर बारही बार सुभाए चित तुम त्यो हमरे मन मोहे, पूछत ग्राम बधु सियसो कहो सांवरे से सखी रावरे को है, पूछत ग्राम बधु सियसो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। देखिए, श्री राम, लक्ष्मण, सीता की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि शीश जटा, उनके सिर पर सुंदर जटाएं हैं। शीश जटा, उनके सिर पर सुंदर जटाएं हैं। उर बाहु विशाल, उनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं और शक्तिशाली हैं। विलोचन लाल, उनकी आंखें लाल हैं। तिरछी सी भौं हैं, बाहों में कुछ तिरछापन है जो उनकी आंखों की सुंदरता को और बढ़ा रही है। तून सरासन बान धरे, अपने तरकस में, तून माने तरकस में, सरासन बान धरे, बाण को धारण किए हुए हैं। सरकस में बाण को, तरकस में बाण को धारण किए हुए, तुलसी वन मार्ग में सुट सोए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन के मार्ग में ये लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। सादर बारही बार विशुभाए, नगरवासी बड़े ही आदर के साथ बार बार उनकी ओर देखते हैं और शुभाए, उनके सुंदर रूप को से प्रभावित होते हैं। और चितय तुम त्यों हमरे मन मोहे, और कहते हैं आप लोगों ने हमारी तरफ देखकर मानो हमारे मन को मोहित कर लिया है। वहीं पर पूछति ग्राम बधु सियसो, नगर की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं। पूछति ग्राम बधु सियसो, ग्राम बधु माने नगर की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। हे सखी, जो सांवले रंग वाले हैं वो रिश्ते में तुम्हारे कौन लगते हैं। अर्थात नगर की स्त्रियां जो है सीता जी से परिहास की तरह, हंसी परिहास की तरह पूछना चाहती हैं कि देखिए सीता जी क्या उत्तर देती हैं। और कहती हैं, हे सखी, सांवले रंग वाले रिश्ते में तुम्हारे कौन लगते हैं। प्रस्तुत है अगला पद्यांश। सुने सुंदरे बैने सुधार से साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछी करे नैने दसैने तीने, समुझाए कछु मुझसे काय चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिकसी मनु मंजुल कंज कली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिकसी मनु मंजुल कंज कली। सीता जी ने नगर की स्त्रियों की इस वाणी को सुनकर समझ लिया कि ये स्त्रियां बहुत ही सयानी हैं, चतुर हैं, इन्हें सब कुछ पता। सीता जी ने ये जान लिया कि ये स्त्रियां चतुर हैं, इन्हें सब कुछ पता है, केवल परिहासवश या ये हमारे मुंह से कहलवाना चाहती हैं। तो इसलिए सीता जी ने बड़े ही चतुराई के साथ संकेत पूर्वक उनका उत्तर दिया। और लिखा है, सुन सुंदर वैन सुधा रसानी, नगर की स्त्रियों की इस सुंदर वाणी को सुनकर, वो वाणी जो अमृत रस से सनी हुई थी, अर्थात बड़ी ही मनमोहक थी।
नगर की स्त्रियों की इस अमृत रस से सनी हुई मनमोहक वाणी को सुनकर सयानी है जानकी जानी भली, सीता जी ने ये भली बात जान लिया कि ये स्त्रियां बहुत ही कुशल है, चतुर हैं, निपुण हैं। इसीलिए तिरछे करि नयन सैन तिन्हें, संकेत के द्वारा अपनी आंखों को इस प्रकार थोड़ा तिरछा करके बताया और समझाए कछु, संकेत में ही उन्हें कुछ समझा दिया। मुस्काए चली और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। सीता जी ने अपनी आंखों को थोड़ा तिरछा करके संकेत के माध्यम से कुछ समझाया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय सभी लोग बहुत सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। अवलोकत लोचन लाहू अली, कहते हैं उनको देखते ही, उनके दर्शन करने में मात्र से ही आंखों को सुख मिलता है, आंखों को एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है। तुलसीदास जी कहते हैं इस अवसर पर ये तीनों प्राणी बहुत सुंदर लग रहे हैं और इनके दर्शन कर लेने मात्र से ही आंखों को अजीब प्रकार की संतुष्टि और सुख की अनुभूति होती है। और कहते हैं अनुराग तड़ाग में भान उदय, ऐसा लगता है, अनुराग माने प्रेम होता है, प्रेम रूपी सरोवर में भान उदय, सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, ऐसा लगता है मानो प्रेम रूपी सरोवर में श्री राम रूपी सूर्य प्रकट हो गए हैं। बिकसी मनु मंजुल कंजुकली, और उनके दर्शन कर लेने से उनके कमल रूपी आंखें जो है विकसित हो गई, खिल उठी। फ्रेंड्स, यहीं पर ये कवितावली का पद्यांश समाप्त होता है। उम्मीद है यह पाठ आपके समझ में अच्छी तरह आया होगा। प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए कृपया इस चैनल को, जो लोग नए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।